धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म का मोक्ष मार्ग का सिद्धांत पहुंच सके और सभी प्राणी अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानागणों का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय कर रहा है और 12 भावना के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। श्लोक आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 212। महा अतिशय संपूर्ण कल्याणोदया धाम मंदिरम धर्मो ददाति निर्विघ्नं श्रीमत सर्वज्ञ वैभवम। धर्म अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी से संयुक्त उस सर्वज्ञ तीर्थंकर की विभूति को देता है, जो 34 महान अतिशयों से परिपूर्ण गर्वाधिक 5 कल्याणकों से प्रखर स्थान और सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित होती है। धर्म का लौकिक फल धर्म अंतरंग और बाहिरंग लक्ष्मी से संपन्न अरहंत सर्वज्ञ देव के वैभव को भी प्रदान करता है, अर्थात धर्म के प्रसाद से 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है और परम वीतराग दशा और सर्वज्ञ स्थिति प्राप्त होती है। और इनकी इस वीतरागता और प्रभुता की भक्ति से प्रेरित होकर के इंद्र महान समूह शरण की रचना करता है और अतुल वैभव की उसमें रचना हुआ करती है। तो वह वैभव बड़े बड़े अतिशयों से परिपूर्ण है। जहाँ अरहंत विराजमान है, जहाँ अरहंत विराजमान है, वहाँ से चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्ष एक भी दुर्भिक्ष एक भी नहीं पड़ता। यह कितना लौकिक अतिशय है। जहाँ प्रभु विराजमान हो, जिन लोक के नायक प्रभु अत्यंत शुद्ध परमात्मा जहाँ विराजमान हो, वहाँ के निकट के जब लोग अन्य के अभाव से अथवा अन्य रोगमारी आदि से दुखी रहे, यह नहीं हो पाता। प्रभु यह कुछ करते नहीं हैं, किंतु उनके परिणामों का अतिशय ही ऐसा है कि चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। प्रभु अरहंत सहयोग केवली अवस्था में है और जब वे विहार करते हैं तो उनका आकाश में ही गमन होता है और विहार के समय देवता जो विहार में नियुक्त होते हैं, प्रभु के चरण कमल के नीचे स्वर्णिम कमल की रचते हैं और एक दो नहीं किंतु चारों ओर उनके स्वर्णिम कमल रचते हैं। और यह एक सर्व साधारण जनों के लिए अतिशय ही हो जाता है कि इतना बड़े अतिशय जहाँ हो रहा है, वह किसका प्रताप है? वह सब धर्म का ही प्रताप है। इसके से यह चमत्कार प्रकट होते हैं। धर्म की निर्वांक्षता, वह तो इन चमत्कारों की चाहता ही नहीं। और जो लोग ऐसी प्रभु के चमत्कारों को सुनकर के चमत्कारों की इच्छा करते हैं, उनके ये चमत्कार नहीं होते। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि कुछ चाहो मत, जो चाहेगा उसे नहीं मिलता, जो नहीं चाहता उसे निकट लक्ष्मी दासी बन जाती है। पर अब अपने से क्या लाभ, अब आने से क्या लाभ? जब वह चाहती तब वैभव नहीं मिला, अब नहीं चाहे तो वैभव चरणों में आकर के गिरता है
तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार पूरा असार है। अरहंत की गंधकुटी की अतिशयता। जब किसी प्रोग्राम में कोई महापुरुष आता है तो बड़ा मंडप सजाया जाता है। भाषण सुनने के लिए बड़ी तैयारियां होती है। सब कुछ तैयारियां होती हैं। सब कुछ तैयारियां होने के बावजूद भी बड़े लाउड स्पीकर लगे होने चाहिए। सब तरह से प्रबंध हो जाए, पर एक कमी रह जगह रहती है। तो सामने सब लोग बैठे हैं तो वक्ता का मुंह दिखेगा, पर लोगों को अलग अलग बगल से भी बैठा करते हैं। तो बहुत बड़ी सभा हो तो पीछे के भी लोग बैठा करते हैं, पर वक्ता का मुख सबको नहीं दिखता है। यह एक बहुत बड़ी कमी रहती है। बहुत ऊंची ऊंची व्यवस्थाएं करने के बाद भी लोग वीतराग सर्वज्ञ के समूह शरण में, गंधकुटी में अथवा दिव्य उपदेश में, व्यवस्थाओं में यह कमी नहीं रह पाती। प्रभु का मुख चारों ओर बैठने वालों को दिखता है। यह अतिशय क्या है? एक सर्वसाधारण में पाया जा सकता है। बड़े बड़े अतिशयों से संपूर्ण सर्वज्ञ देव के वैभव को यह धर्म ही तो देता है। कोई तीर्थंकर होता है, वह उस भव में कोई हाथ पैर से कमाई करके या कोई बड़ा ऊंचा रोजगार ठान करके या कोई ऊंची फैक्ट्री लगा करके बना हो और समोषण की रचना बनाए हो। ऐसा संभव है क्या? क्या ज्यों ज्यों वे पर से विरक्त होते गए, अपने आप की ओर झुकाव बढ़ता गया, ये सब अतिशय उनके प्रकट होते गए। कोई महापुरुष जब आता है तो प्रबंधकों को यह खतरा रहता है कि आए हैं भली प्रकार से अपना काम करके भाषण दे करके कुशल चले जाएं, कहीं कोई उपद्रव ना हो, कोई गुंडा उन्हें गोली ना मार दे। अनेक आशंकाएं रहती हैं। इसी कारण से पुलिस की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की रहती हैं, कोई उपद्रव ना कर सके। लेकिन सर्वज्ञ देव के निकट उपसर्ग और उपसर्ग की शंका ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता है। यह वैभव भी उन्हें मिला जो अतिशय पूर्ण है। कैसा है सर्वज्ञ देव का वैभव? कुछ अधिक 8 वर्ष कम 1 कोट पूर्व अरहंत अवस्था में, सशरीर अवस्था में बने रहे और इतने लंबे समय तक उनके न आहार, न कौलाहार, न भूख, न प्यास, न वेदना, न कोई क्षोभ, कुछ भी उपद्रव नहीं होते। यह क्या कम अतिशय का वैभव है? तो इस वैभव को कौन प्रदान करता है? यह धर्म ही प्रदान करता है। तो धर्म में सुख की कारणता। एक तो ऐसे ऐसे महान अतिशयों से परिपूर्ण सर्वज्ञ देव की विभूति को, तीर्थंकर की पदवी को प्रदान करने वाला धर्म ही है। यह धर्म समस्त कल्याण का उत्कृष्ट निवास स्थान है। धर्म नाम है राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध जाननहार का। जिसे भव्य आत्मा का ऐसा ज्ञाता दृष्टा रहने का परिणमन हो, जहाँ संकल्प विकल्प तरंगे नाम की भी ना हो, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति में ऐसा प्रताप है कि आत्मा के समस्त गुण चरम सीमा में विकास को प्राप्त हो जाएं। धर्म भावना में धर्मात्म की भावना की गई है। हमारा शरण केवल हमारा धर्म है। यह शरण हुए बिना, इसकी दृढ़ता पूर्वक अपना प्रयोग हुए बिना, व्यवसाय हुए बिना जगत में कहीं भी भटक कर देख लो, किसी भी स्थान में ऐसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब कभी भी शांति होगी तो आप में अपने आप की दृष्टि होने पर ही होगी। उपयोग किसी बाहर की ओर जाए और किसी पर वस्तु को अपने विषय में ले तो उसकी तो प्रकृति ही ऐसी है
की आकुलता हुई उसको उत्पन्न करती है। आत्मा का सबसे बड़ा निरपेक्षता, यह आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप है, किसी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि अन्य की अपेक्षा रखने से इसके आनंद में विघात होता है। प्रयोग करके अनुभव करने की बात है। केवल श्रवण से, केवल कथन से, चर्चा का इसका विशद परिचय नहीं होता है। इसका विशद परिचय अनुभव से ही होता है। अपने चित्त को, अपने ज्ञान को इस प्रकार परिणमाया जाए कि यह विश्राम को प्राप्त हो और उसमें राग द्वेष के झंझट ना आ सकें, तो इस पुरुषार्थ में यह अनुभव होता है कि शांति का धाम यही परिणमन है। धर्म ही शांति का एकमात्र स्थान है। यह तो सब कल्याण में के मंदिर का बना हुआ है। तो हमारे सर्व संकटों का निवारण होना एकमात्र आत्म धर्म का पालन से संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। लोग शांति के लिए धन जोड़ते हैं, जोड़ते जाएं, पर आखिर होता क्या है? छूटेगा एक साथ सब, मिलता क्या है? इसमें जोड़ते गए पर अंत में मिला क्या? इस आत्मा को व्यर्थ का ही यह सब श्रम रहा। जीवन भर इसके पीछे अड़े और उसमें फंसे और अंत में मिला कुछ भी नहीं। तो किंतु धर्म के लिए लगन हो, यथार्थ ज्ञान रखना, भेद विज्ञान करना, अनात्मा तत्व को छोड़ना और स्वरूप में आना, ऐसा यत्न रहे तो उसके बाद से जो लाभ प्राप्त होगा वह स्वयं ही समझेगा, स्वयं अनुभवेगा कि हमने तो कुछ तत्व पाया है। धर्म की बाह्याडंबरता की रिक्तता, यह धर्म दिखावट, बनावट, सजावट से अत्यंत दूर है। इसकी यह भावना अथवा वासना हो कि लोगों को बताऊं कि मैं कितना ऊंचा हूँ, कितना धर्म पालन करता हूँ, अथवा पर्याय बुद्धि बने तो अपने विचार, अपनी तर्कणाएँ, अपना राग, अपनी कसाय अपने को प्रिय करता हूँ, प्रिय लगे और मैं कहीं में हूँ और इसके ही पोषण का यत्न रखें, तो दिखावट, बनावट और सजावट की परिस्थिति में धर्म नहीं होता। धर्म होता है गुप्त ही गुप्त, अपने आप में अपने आप का नाता रख करके अपने स्वरूप में रुचि करें, उसका ही परिज्ञान करें, उसमें ही मग्न हो जाएं। ऐसी अपनी गुप्ती प्रवृत्ति धर्म प्रकट होता है। तो यूँ कह लीजिए एक शब्द में कि सर्वस्व त्यागने पर अथवा अपने आप को अपने आप में मग्न होने के लिए समर्पण कर देने पर धर्म की महिमा अनुभव में आती है। यह धर्म भावना अतिशयों से संपूर्ण कल्याण का एकमात्र स्थान अंतरंग और बाहिरंग लक्ष्मी से संपन्न श्रीमान सर्वज्ञ देव के वैभव को प्रदान करता है। धर्म के करते हुए कुछ छुटपुट विभूति मिल जाए, राज मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, तो वह सब तो कुछ ही न कुछ चीज़ है। जैसे कोई किसान खेती करता है तो उसका लक्ष्य तो अनाज उत्पन्न करना है, भूसा स्वयं मिलता है। ऐसे ही धर्म के यत्न में उत्कृष्ट आनंद मिलता है, तो अन्य छुटपुट विभूतियाँ तो स्वयं ही भी प्राप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 213। याति सारधम ततः पाति, करोति नियतम हितम, जन्म पंकात समुद्रत्य, स्थाप्यात्य मलीपथि। कि उक्त धर्म प्राणी के साथ परलोक में जाकर के उसके दुख की रक्षा करता है, उसका सदा भला करता है और उससे संसार रूपी कीचड़ से निकलने का निर्मल मोक्ष मार्ग स्थापित करता है। तो धर्म में मुक्ति का नेतृत्व मोही जीव को जिन पौद्गलिक पिंडों से ऋचु है, वह कुछ भी इस जीव के साथ परलोक में नहीं जाती है।
भाव, मकान, वैभव, परिजन, और ये तो बात क्या है, यह देह तक भी साथ नहीं जाता है। तो इसके पोषण के लिए, इनके श्रृंगार के लिए, जिसको आत्मा मान करके, आत्मबुद्धि करके सम्मान और अपमान के लिए माना जाता है, ऐसा वह देह भी परलोक में इस प्राणी के साथ नहीं जाता है, किंतु धर्म का आशय साथ जाता है, और परलोक में ही धर्म मेरी रक्षा करता है। आज हम मनुष्य और सब कुछ हमें ख्याल है, कैसा आराम है, कैसा वैभव है, कैसा यह मन चलता है। मरण हो जाने पर तो एकदम बदल होगी। तो यह बदल क्या होगी? अत्यंत विचित्र और विभिन्न बदल हो सकती है। और की और तो क्या, मनुष्य पर्याय के बाद स्थावर पर्याय भी बन सकती है। तब कितनी बड़ी बदल हुई कि एक जीवन में कुछ भी बदल हो जाए। आज धनी है, कल नहीं है, यह तो लोग कहते हैं कि यह तो बिल्कुल बदल गया। तो बिल्कुल कहाँ बदल गया? बदलना तो यह है कि अभी मनुष्य भव है और मर करके कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी में बदल गया। तो कितनी विचित्र बदल हो सकती है। और ऐसी बदल होने को कोई समय दूर नहीं है। मरण होने का समय कोई दूर नहीं है। कोई 10 वर्ष में, कोई 5 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 1-2 दिन में, किसी भी समय मरण हो सकता है। मरण के बाद यह जीव जहाँ जावेगा वहाँ भी नया समागम, नए संकल्प, नई धारणाएं, सब वहाँ नया है। और वहाँ का ख्याल भी क्या करेगा? तो जब अति निकट में हमारी बिल्कुल बदल होने वाली संकल्प विकल्प को बड़ा करके अपने प्रभु को क्यों हैरान किया जा रहा है? तो ये सब कुछ ठाठ समागम परलोक में इस प्राणी के साथ नहीं जाते हैं, किंतु धर्म परलोक में भी इस प्राणी के साथ जाता है। धर्म का परमोत्कारित्व। तो ये परिजन जिनके लिए अनेक पाप किए जाते हैं, उन जिनको विषय बना करके मोह राग पुष्ट किया जाता है, लोक में क्या ये रक्षा करने आएंगे? परलोक की बात जाने दो, इस ही भव में ये लोग कुछ रक्षा नहीं कर सकते। जब कभी परिजन के निमित्त से रक्षा भी हो जाती है, तो उस रक्षा में भी कारण धर्म है, न कि लोग। धर्म है तो अनेक लोग उनकी रक्षा करने के निमित्त बन जाएंगे। लोक में कहावत है कि खुद के पास वैभव हो तो 20 पूछते हैं, और खुद रोते हो तो वैभव नहीं है, पुण्यहीन है, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो वहाँ भी जो कुछ पूछ हुई है वह कहीं दूसरे से पूछ नहीं की, किंतु खुद के पुण्य ने, खुद के धर्म ने पूछ की। जो भी इस लोक में सुख साधन बनते हैं वह धर्म के प्रताप है, दूसरे को कुछ एहसास नहीं। तो यह सब अपनी ही करनी का फल है। तो धर्म परलोक में साथ जाता है, और वहाँ यह धर्म इसकी रक्षा करता है। और रक्षा भी एक संसारिक ढंग से नहीं, विषयों के साधन जुटा दे, और इस रूप में नहीं। ये भी साथ अपने सीमा में चलते हैं, किंतु देखिए तो धर्म कैसा इसकी रक्षा करता है। यह धर्म प्राणियों का हित करता है, संसार के सर्व संकटों से छूट करके, विषय कसायों से, कीचड़ से निकल करके उसे मोक्ष मार्ग में आनंद कर देता है। इसकी इतनी बातों में से परिजन अथवा मित्रजन जिनसे बहुत बड़ा स्नेह है, कोई कर सकते हैं क्या? यहाँ अर्थात का कोई भी समागम ना परलोक में एक साथ जाता है, और ना ही जीव का रक्षक करता है। तो ना इसका हिलता है, और ना ही इसके विषयों में निकल करके निरापाद स्थान में पहुंचा सकता है। तो ये सब बातों को करने में समर्थ व्यय है धर्म। धर्म के अंत निवास धर्म नहीं, कहीं बाहर नहीं है, कहीं पैसों से खरीद कर मिल जाने वाला नहीं है। अपने देह के बल पर दिखाने से मिल जाए
अथवा किसी प्रकार की कोई कूटनीति से चल जाए, ऐसा नहीं है। तो धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का परिणमन है, और वह एक निरपेक्ष स्वाधीन रूप के स्वरूप है। तो वह कहीं मन वचन काय के प्रयत्न से ना मिलेगा, किंतु इन सब योगों को, कषायों को, श्रमों के परित्याग करके एक पारिश्रमिक की स्थापना बनाई तो मिलेगा। तो यह प्रयत्न मोही जीव को बड़ा कठिन लगता है, किंतु अपने आप में के कल्याण के साधन करने का यत्न तो यही स्थायी रूप से यही है। फिरने की बात भर है, तो अपने अपने पाप की दृष्टि नहीं बनी हो तो अत्यंत सुंदर है। जैसे कागज के बराबर पर्दा आगे है, तो इस पर्दे के पीछे कोई चीज़ खड़ा है, वह तो इसके नियमित अत्यंत परे है, और इस कारण से आत्मदृष्टि यदि नहीं होता तो मैं निकट में क्या, मैं ही तो आत्मा हूँ, पर मेरा स्वभाव मेरा ही धर्म है, और मेरी ही शांति मुझसे दुर्लभ हो जाती है। केवल एक अपने आप की दृष्टि में रहने से आपने आपकी कृपा दृष्टि हो जाने पर अपने इसे दुर्लभ हो जाती है। तो केवल एक अपने आपकी पुष्टि ना होने से आपका परिज्ञान हो गया है और आप में रमण हो गया है, और आपका परिज्ञान हो गया है का रूप है। इसे मोह में 10 लक्षण धर्म का बंधन होता है। तो यही उत्कृष्ट अपने आप की दया है। अपने अपने का धर्म का परिकल्पन से संसार के कष्टों से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यह सब अपना काम है, और बिना किसी दिखावट के गुप्त होकर के अपने आप के परिणाम को भावन करना पड़ता है। विषाद ज्ञान द्वारा जब किसी धर्म को प्राप्त करें, यही एकमात्र शांति और अभ्युदय शब्द उपाय है, अन्य कोई शांति का उपाय नहीं है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है? शिष्य ने पूछा, हे गुरुजी, यह जीव कुकाव्य कला का धारी चतुर कौन कर्म से होता है? तब गुरुजी कहते हैं, जिन जीवन ने कुकथा भली लगी हो तथा कहानी किससे भली लगी हो, जान सुन हर्ष पाया हो तथा लौकिक चतुराई के शास्त्र धर्म के जान करके दान दे होए अथवा उदरपूर्वक के कारण से प्राप्त ज्योतिष वैदिक सुभाषित भाव सभा चातुर्य के शास्त्र तथा शिल्पी कोटि कलाएं चतुराई को धर्म को जान करके दान दिए हों तथा धर्म के अर्थ में औरन के अकल्प विद्या लौकिक विद्या के कल चतुराई सिखाई हो तथा अपवित्र शरीर में धर्म शास्त्रन का अभ्यास कराया हो तथा अनेक आरंभ अन्य पाप करके उपाय उत्तम धर्म सेविता कुकवीन के ज्ञान की प्रशंसा करी हो, तो आपको दिखवे की वांछा रही हो इत्यादि भगवान में जीव भाव्यंतर में कुजीव
होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू निरंजन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।